ये ज्ञान भी होना बड़ा मुश्किल है। ये सरल है। वो जो कृष्ण भगवान है और कृष्ण का चरण में शरणागत हो जाओ, ये बड़ा सिंपल ज्ञान है। बाकी ये इतना ही दुर्भाग्य है जो वो समझते हैं ये क्या है भगवान, मैं भगवान, इसको क्या हम नमस्कार करें। ये सब मंदिर में नहीं जाते। वृंदावन में हजारों मंदिर है। ये जो अपने को भगवान समझने वाला है, कोई दर्शन करने को नहीं है, वो समझ हम तो भगवान, हम कोई मंदिर में क्यों जाए। इसलिए भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्र। ये जो ज्ञान है ये भगवान कृष्ण स्वयं भगवान, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इति चांग सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रारी व्याकुलं लोके मृडयन्ति विदुः। तो ये ज्ञान होना भी बहुत सौभाग्य का विषय। जिसका सौभाग्य नहीं है ये ज्ञान नहीं होता, नहीं मामूली ज्ञान। इसलिए भगवान कहते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्ध। सिद्धि क्या चीज है? सिद्धि यही है जो अपने को समझना। व्हाट है ये, इसका नाम सिद्धि है, ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म ज्ञान लाभ करने के, विशेष करके आजकल कौन ब्रह्म ज्ञान लाभ करने को जाता। ये ज्ञान लाभ हो जाए, 200-400-500 रुपया कमा लें और मजे से रहे। यही ज्ञान लाभ करने के सब स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। और ब्रह्म ज्ञान लाभ करने के लिए कौन जाता और कौन सिखाता भी है। इसलिए भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्र। सब जाते हैं पेट का पालने के ज्ञान के लिए जाते हैं, और ब्रह्म ज्ञान कौन करता। इसलिए कहते हैं मनुष्याणाम सहस्र। सब कुत्ता भेड़ी जैसा ज्ञान लाभ किया है, किस तरह से पेट पालना है, वो ज्ञान लाभ करने को चाहिए। इसलिए शास्त्र में मना करते हैं जी, ये ज्ञान लाभ करने के लिए दिन भर परिश्रम करने के लिए ये मनुष्य जीवन नहीं है। नायंग देह देहो भाजांग निलोके कष्टान कामान अर्हति भी भुजांग। ये जो इतना तकलीफ उठा करके 2 रोटी के लिए दिन भर परिश्रम करना और इंद्रिय तर्पण करना, ये कोई मनुष्य जीवन का काम है क्या? मना कर नहीं, अयंग देहा नीलोके, ये तो कुत्ता भाई करते हैं। तो इसलिए कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु। कोई इंटरेस्टेड है। विशेष करके कलियुग में मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुत, वेरी वेरी स्लो। तो इसलिए भगवान कहते हैं ये जो भगवत तत्व ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान, ये सबके लिए नहीं है। मनुष्याणाम सहस्र कश्चित् जतति सिद्ध। और सिद्ध भी हो गया, ब्रह्म ज्ञान भी लाभ हो गया, तब भी भगवान को नहीं समझ सकते। जतताम भी सिद्ध्यानाम, जो कि सिद्धि लाभ किया है, इस प्रकार व्यक्ति वो भी कृष्ण को समझ नहीं पाते। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्ध, जतताम भी सिद्ध्यानाम कश्चित् व्यक्तिमान। तात्विक नहीं जानते, इसलिए भगवान खुद बता रहे हैं किस तरह से भगवान को तात्विक समझ में आएगा, खुद बता रहे हैं। तो हम लोग साधारणतः ये भौतिक वस्तु को समझते हैं। ये जो जमीन है, भूमि रपा नल वायु, बड़े बड़े सब एक्सपर्ट साइंटिस्ट, सॉइल एक्सपर्ट देखता है इस जमीन में क्या पैदा हो सकता है, इस जमीन में क्या चीज है, सोना है कि कोयला है। ये सब स्टडी साइंस, होल साइंस, विज्ञान, दुनिया में जो विज्ञान चलता है, ये सब भौतिक वस्तु का अध्ययन करते हैं। इसलिए भगवान पहली भौतिक वस्तु का उत्थापन किया कि भूमि रप अनल वायु। ये जो पंच तत्व है, भूमि है, अप पानी जो है, समुद्र है, और लैंड जमीन है, भूमि अप अनल, फिर अग्नि है, वायु बतास, और आकाश, ये सूक्ष्म, जड़ से सूक्ष्म, नहीं तो सूक्ष्म से जड़ होता है। तो इसमें ऐसे भी सूक्ष्म जो है, आकाश से सूक्ष्म है मन और अहंकार, ये सब विचार जो है, ये भगवान बताते हैं ये सब जो चीज है भौतिक चीज, भूमि रप अनल वायु खंग मन बुद्धि रेवत,
बुद्धि भी, इंटेलिजेंस, ये भी भौतिक है, मन भी भौतिक है, आकाश भी भौतिक है, ये सब भौतिक है। अहंकार और अहंकार, अहंकार जो वृथा और झूठ अहंकार, ये जो भौतिक जगत में हम लोग है, ये शरीर भौतिक जगत में हमको मिला है। मैं समझता है कि मैं इंडियन है, और दूसरे कोई समझता है हम अमेरिकन है, और कोई समझता है ब्राह्मण है, कोई बोलता है हम क्षत्रिय है। ये जो सब अहंकार है, ये झूठ अहंकार है। असल अहंकार है अहंग ब्रह्मास्मि। ये जो अहंकार है, शरीरगत अहंकार, ये वृथा अहंकार, ये असल अहंकार नहीं है। तो ये अहंकार प्राकृत अहंकार, ये अपराकृत अहंकार नहीं। अपराकृत अहंकार है जो मैं भगवान का दास, ना तो हिंदू है, ना तो मुसलमान है, ना ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न इंडियन है, न अमेरिकन है। अहंग गोपी भक्तु पद कमलयो दास दासानुदास। ये चैतन्य महाप्रभु ने परिचय दिया था। यो मैं तो ब्राह्मण भी नहीं है, और सन्यासी भी नहीं है, और क्षत्रिय भी नहीं है, और वैश्य भी नहीं है, शूद्र भी नहीं है, नहीं है। जो 4-8 वर्णाश्रम विचार है, वो चैतन्य महाप्रभु सब अस्वीकार किया। ये सब हम कुछ नहीं। अहं ब्रह्मास्मि, इसका अर्थ चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। तो फिर आप है कौन? ये सब में यदि है नहीं, तो उसका जवाब में भगवान कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, ये गोपी भक्तों, जो गोपियों को भरता है, उसको जो पालन करते हैं, उनसे जो संपर्क है भगवान कृष्ण, उनके दास के दास के दास के दास के 100 टाइम्स सर्व। गोपी भक्तु पद कमलयो दासो दासानुदास। ये वैष्णव का परिचय है। जो भगवान का दास है, वो डायरेक्टली इमीडिएटली भगवान को दास होने के लिए वो प्रयास नहीं करते हैं। वो दास का दास अनुसार। प्रहलाद महाराज जब उनको नृसिंहदेव वर देने मांगा, बेटा तो बहुत कष्ट सहन किया, अब लो जो चाहो, तो वो प्रहलाद महाराज यही बताया था कि महाराज आप तो देने वाला ही है, और हम असुर कुल में जन्म ग्रहण किया है, वो हमारा स्वभाव ही है मांगने का, और ले आओ, और ले आओ, और ले आओ। ये आप देने को चाहते हैं, और हमारा वंश पुराण से केवल संग्रह करना, ये तो बड़ा संजोग हो गया। बाकी ये चीज हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम देख चुका है हमारा पिताजी जब कोई क्रोध हो जाता है तो देवता लोग भी डर जाता था। ये संपत्ति, ये प्रभाव आप 1 सेकंड में खत्म कर लिया। तो ये सी चीज क्यों हम मांगे, जो 1 सेकंड में खत्म हो सकता है। यदि आप हमको कृपा करने को चाहते हैं, तो आपका जो दास है उसको नौकर हमको बना दीजिए। ये एक प्रहलाद महाराज प्रार्थना, तो ये हम लोग का प्रार्थनीय है। गोपी भक्तु पद कमलयो दास दासानुदास। ये चैतन्य महाप्रभु, यही वैष्णव परंपरा का शिक्षण है। तो कहने का मतलब, जो मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् जगते सिद्ध है। सिद्ध माने जो ब्रह्म ज्ञान संपन्न है, उसको सिद्ध बोला जाता। तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, जो वास्तविक सिद्ध हो जाते हैं, ब्रह्म ज्ञान लाभ किया, उसको प्रसन्न आत्मा प्रसन्न हो जाता, क्योंकि उसको जो असल आइडेंटिफिकेशन है, क्या वस्तु है, उसको ज्ञान हो जाता। अभी तो ब्रह्म है, मैं शरीर है, मैं ब्राह्मण है, मैं क्षत्रिय है, मैं इंडियन है, ये तो सब इल्यूशन है, भ्रम है। असल ज्ञान जब हो जाता है अहं ब्रह्मास्मि, तो प्रसन्न आत्मा, फिर उसका कुछ सोचो। प्रसन्न आत्मा का अर्थ क्या? न सोचती न कांक्षति, उसको कोई सोचना भी नहीं है और आकांक्षा भी नहीं। क्या चीज मान, सब तो भौतिक चीज है, और भौतिक चीज से हमारा क्या मतलब है। इसलिए शास्त्र में कहते हैं, कुंती जी भगवान को संबोधन किया, अकिंचन गोचर। अकिंचन, जिसका भौतिक संपर्क है नहीं, भौतिक जगत में जिसका कुछ मांगने का है नहीं, उसके लिए आप है अकिंचन गोचर।
और चैतन्य महाप्रभु बताए हैं एक जगह में कि भगवत भक्ति निष्किंचन, ये निष्किंचन, भगवान निष्किंचन गोच। और इस प्रकार जो निष्किंचन है चैतन्य महाप्रभु, निष्किंचन स भगवत भजनोन्मुख, जो व्यक्ति निष्किंचन केवल भगवान को चाहते हैं, निष्किंचन स भगवत भजनोन्मुख पारंग परंग जिगिमिषु भवसागर, इस भवसागर का उधर जाने को चाहते, इधर नहीं रहना चाहते। तो उसके लिए विषय नाम संदर्शनम अतजुषितांच हा हंत विषवक्षनादपि असाधु, ये सब शास्त्र में है। तो ये ब्रह्मभूत होने से फिर वृथा अहंकार नहीं रहता, जो मैं ये है, मैं ये है, नहीं, वो समझ जाते हैं केवल ब्रह्म ज्ञान होने से नहीं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु। जो ब्रह्म ज्ञानी है पंडिता समदर्शिन, वो फिर भेद दर्शन नहीं करते हैं, सबको जानते हैं कि ये जो भगवान ब्रह्म का अंश है, ममैवांश, ये भी ब्रह्म है। तो ब्रह्म ज्ञान माने ब्रह्म तो हम लोग है ही है, ये नहीं है जो तपस्या करके ब्रह्म हो गया, नहीं, ब्रह्म तो है ही है, ढका हुआ ब्रह्म है। वो ब्रह्म भूत होना चाहिए कि मैं ये भौतिक वस्तु नहीं है, मैं ब्रह्म भूत, वो ज्ञान होना, दैट इज ज्ञान, ज्ञान थे सभी ज्ञान। तो वो ब्रह्म ज्ञान होने का पश्चात समा सर्वेषु भूतेषु, तब जाकर के भगवत भक्ति शुरू होती है, मद भक्ति लभते परा, ये सब विचार। इसलिए भगवान कहते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् जदति सिद्ध है। एक तो ब्रह्म ज्ञान होना ही बड़ा मुश्किल है, और ब्रह्म ज्ञान हो करके लाभ करके फिर ब्रह्म स्थिति होनी चाहिए। वो ब्रह्म स्थिति है भगवत भक्ति। मांच व्याभिचारिणी भक्ति जोगी न जा सेवते सगुणान समतित्वतान ब्रह्म भूयाग। केवल ब्रह्म ज्ञान होने से नहीं होगा, ब्रह्म स्थिति होनी चाहिए। जो ब्रह्म स्थिति क्या चीज है? भगवत भक्ति। मांच व्याभिचारिणी भक्ति जोगी न जा सगुणान समत, वो उनसे फिर भौतिक गुण से कुछ संपर्क ही नहीं रहा, तभी तो ब्रह्म ज्ञान ठीक हो। यदि भौतिक गुण से हमारा संपर्क रहा, समझ लीजिए हम ब्राह्मण ही हो गया। हाँ, भौतिक गुणों में सत्व रज तम गुण, तो ब्राह्मण का सतगुण में स्थिति है। तो अगर ब्राह्मण ही हो गया तो उसमें भी हम मुक्त नहीं है, वो भी भौतिक स्थिति है, उसका ऊपर जाना चाहिए। शुद्ध सत्ता मीन वैष्णव, वो भगवत ज्ञान। इसलिए भगवान कहते हैं कि समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। फिर ब्रह्म ज्ञान होने का पश्चात फिर ब्रह्म स्थिति है तो भक्ति, मद भक्ति लभते पराम। वो ब्रह्म, जो ब्रह्म स्थिति, उसी से भगवत ज्ञान होता है। भक्त्या माम अभिजानाति जावान चामि तत्व, वही तत्व। ये भगवान जी इधर कहते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् जदति सिद्धये जतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् वेत्ति मां तत्त्वतः। वो तत्व ज्ञान कब लाभ होता है? भक्त्या माम अभिजानाति जावान चामि तत्व। तो यदि भगवान को तात्विक आप समझना चाहते हैं तो ये जो भक्ति श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम, इस प्रोसेस को जाजन करना चाहिए। ये प्रहलाद महाराज बताया था। जो उनके पिताजी जब पूछा कि बेटा तुम क्या अच्छा चीज सीखा है, थोड़ा बताओ, तो वो बोला कि महाराज हम तो जानते यही सबसे बढ़िया चीज है कि श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दासम सखमात्मनिवेद, ये सबसे बढ़िया चीज है। ये सब समय भगवान का विषय सुनना चाहिए। श्रवण सुनते 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 सिन्नतांग सकता कृष्ण, यदि भगवान की कथा आप सुने सब समय, सिन्नतांग सकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, केवल आप समझे और न समझे, यदि भगवान की कथा आप श्रवण करेंगे तो आप पुण्यवान हो जाए। पुण्य श्रवण की
जो भगवान की कथा कीर्तन करेंगे और यदि भगवान की कथा सुनेंगे, दो ही पुण्यवान हो जाएगा। और जब पुण्यवान हो जाएगा, इसका पाप नहीं रहेगा। जेषाम तु अंतर्गतम पापम जनानां पुण्य कर्माण ते दंडमहो निर्मुक्त भजन्ति मां। इसलिए श्रवण कीर्तन बहुत ही जरूरी है। ऐसे ही सभा समिति में सब समय सभा समिति संभव नहीं है, तो घर में सब कोई बैठ करके अपना बाल बच्चा लेकर के कीर्तन कीजिए और भगवत गीता को पाठ कीजिए और अनशन बकिए नहीं। जैसा भगवान बताया है उसको सुनाइए, सुनिए, आपको जीवन सफल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। Tava kripa hale mor katha shuda habe shuniha sabara shoka duka je guchi bhe nachao prabhu Nachao se